अहम खुब चैनल में खुश आमदीद। 1 जुलाई 2023। राइटर्स के मुताबिक फ्रांस में फसादात। 45,000 पुलिस बख्तरबंद गाड़ियां बदअमनी पर काबू पाने के लिए तैनात। फ्रांस के बड़े शहरों में बदअमनी की चौथी रात। हुकूमत का कहना है कि अमन व अमान की बहाली के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। सैकड़ों गिरफ्तार, 200 से जायद पुलिस जख्मी। मैक्रोन ने सोशल मीडिया से हसास वीडियोस को हटाने को कहा। पुलिस की गोली से मारे गए नौजवान की तदफीन। पेरिस, 1 जुलाई। राइटर्स। फ्रांस के शहरों में चौथी रात भी फसादात हुए जब हुकूमत ने एक अफसर की जानिब से एक नौजवान की जानलेवा गोली मारने से पैदा होने वाली बदअमनी से निपटने के लिए 45,000 पुलिस और कई बख्तरबंद गाड़ियां तैनात की। फ्रांस की वजारत दाखिला ने कहा कि 994 अफराद को रातों रात गिरफ्तार किया गया, जबकि गुज़िश्ता रात ये तादाद 875 थी। तशद्दुद में जिसने सदर इमानुएल मैक्रोन को पीली जैकेट के एहतजाज के बाद से उनकी क़यादत के बदतरीन बहरान में डाल दिया है। वजारत ने हफ्ते के रोज़ अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा, रात के दौरान होने वाले तशद्दुद की शिद्दत गुज़िश्ता रात के मुकाबले में कम थी। इमारतों और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया है और दुकानों को लूट लिया गया है, जिसमें मुल्क भर में बदअमनी फैल गई है, बशमूल मार्सिली, लियोन, टूलेव्स, स्ट्रासबर्ग और नल जैसे शहरों में। पेरिस में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। नाहिल एमिल जज़ायर और मराकश से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साला नौजवान को मंगल के रोज़ फ्रांस के दारुल हुकूमत के नवाही इलाके नानटीरे में ट्रैफिक स्टॉप के दौरान गोली मार दी गई। ज़राए ने राइटर्स को बताया कि उनकी आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज़ बाद में अदा की जानी है। नाहिल की मौत वीडियो में पकड़ा गया ने गरीब और नस्ली तौर पर मखलूत शहरी बरादरियों की देरीना शिकायत को दोबारा बहाल किया है। पुलिस तशद्दुद और नस्ल परस्ती। जुमे की रात की गिरफ्तारियों में फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े और शुमाली अफ्रीकी नस्ल के बहुत से लोगों का घर जनूबी शहर मार्सिले में 80 अफराद शामिल थे। सोशल मीडिया की तस्वीर में मार्सिल के पुराने बंदरगाह के इलाके में धमाका हुआ है। शहर के हुक्काम ने कहा कि वो वजह की तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं है कि कोई जानी नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया कि वस्ती मार्सिली में फसादियों ने बंदूक की दुकान को लूट लिया और कुछ शिकारी राइफलें चुरा ले, लेकिन कोई गोला बारूद नहीं था। पुलिस ने बताया कि स्टोर से मुमकिना तौर पर एक राइफल के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। इस दुकान की हिफाजत अब पुलिस कर रही थी। मजीद दस्ते। मार्सिले के मेयर बिनोएट पायान ने फ्रांसीसी हुकूमत से फौरी तौर पर इजाफी फौजी भेजने का मुतालबा किया। उन्होंने जुमा को देर गए एक ट्वीट में कहा, लूटमार और तशद्दुद के मनाजिर नाकाबिल कबूल हैं। इश्तिहार जारी रखने के लिए स्क्रॉल करें। हफ्ते की सुबह 3 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए। पुलिस का एक हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ गया। फ्रांस के तीसरे सबसे बड़े शहर लियोन में जिंड्रम्स पुलिस फोर्स ने बख्तरबंद एहलकार कैरियर और एक हेलीकॉप्टर तैनात किया। वजीर दाखिला जिराल्ड डर्मिनेन ने मकामी हुक्काम से बस और ट्राम ट्रैफिक को रोकने के लिए कहा था और फायर फाइटर्स और पुलिस अफसरान को लिखा था कि वो उन पर भरोसा कर सकते हैं। एक टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम में पूछे जाने पर कि क्या हुकूमत हंगामी हालत का ऐलान कर सकती है, दरमानियन ने कहा, बिल्कुल आसान, हम किसी मफरूज़े को मुस्तरद नहीं कर रहे हैं और हम आज रात के बाद देखेंगे कि जमहूरिया के सदर क्या इंतखाब करते हैं। पेरिस में पुलिस ने जुमा की रात को मशहूर मरकजी प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड स्क्वायर से मुजाहिरीन को हटा दिया। दरमानियन ने कहा कि बदअमनी शुरू होने के बाद से अब तक 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं और सैकड़ों फसादी और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनकी औसत उम्र 17 साल थी। मैक्रोन ने इससे कबल वालिदैन पर जोर दिया था कि वो बच्चों को सड़कों से दूर रखें।
कौमी फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों ने एक गैर मामूली बयान जारी किया जिसमें पुरसुकून रहने का मुतालबा किया गया। तशद्दुद को मातम, मुकालमे और तामीर नो का रास्ता छोड़ने के लिए रोकना चाहिए, उन्होंने स्टार काइलन एम्बापे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा। फसादात शुरू होने के बाद से लुटेरों ने दर्जनों दुकानों में तोड़ फोड़ की और तकरीबन 2000 गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। पेरिस के मुज़ाफ़ात में स्टेड डी फ्रांस में 2 कंसर्ट समेत तकरीबात मनसूख कर दी गई। टूर डी फ्रांस के मुंतज़मीन ने कहा कि वो स्पेन में शुरू होने के बाद पीर को साइकिल रेस मुल्क में दाखिल होने पर किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। क्राइसिस मीटिंग। मैक्रोन ने 2 दिनों में काबीना के दूसरे बहरानी इजलास में शिरकत के लिए ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास को जल्द छोड़ दिया और सोशल मीडिया से कहा कि वो इंतहाई हसास को हटा दें। हंगामा आरआई की फुटेज और तशद्दुद को हुआ देने वाले सारिफीन की शनाख्त जाहिर करना। सोशल मीडिया पर आने वाली वीडियोज़ में शहरी मनाजिर को जलता हुआ दिखाया गया है। मशरकी शहर लियोन में एक ट्राम को आग लगा दी गई और एक डिपो में 12 बसें जल गईं। उबरविलियर्स, शुमाली पेरिस। दरमियान ने मीटा, ट्विटर, स्नैपचैट और टिकटॉक के नुमाइंदों से मुलाकात की। स्नैपचैट ने कहा कि इसमें तशद्दुद को फ़रोग़ देने वाले मवाद के लिए सिफ़र रवादारी है। मकतूल के ख़ानदान के एक दोस्त मोहम्मद जाकोबी, जिसने नाहिल को बड़े होते हुए देखा, ने कहा कि गुस्से को एक वजह से हुआ मिली नाइंसाफ़ी का एहसास अक़लियती नस्ली बरादरियों के ख़िलाफ़ पुलिस तशद्दुद के वाक़यात के बाद बहुत से साबिक़ फ्रांसीसी कॉलोनियों से है। उन्होंने कहा कि हम तन आ चुके हैं, हम फ्रांसीसी भी हैं, हम तशद्दुद के ख़िलाफ़ हैं, हम गंदे नहीं हैं। कुछ सयाह परेशान थे, दूसरे एहतजाज के हामी थे क्योंकि कुछ मगरबी हुकूमतों ने अपने शहरियों को खबरदार किया था कि वो मोहतात रहे। अमरीकी सयाह एंजो सांटो डोमिंगो ने पेरिस में कहा कि नस्ल परस्ती और पुलिस और अक़लियतों के साथ मसाइल एक अहम मौजू है और इसे हल करना ज़रूरी है। मैक्रोन इस बात की तरदीद करते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर निज़ामी नस्ल परस्ती मौजूद है। जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक के दफ्तर ने पुरअमन इज्तिमा की अहमियत पर जोर दिया और फ्रांसीसी हुक्काम पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि पुलिस की तरफ से ताकत का इस्तेमाल गैर इम्तियाजी हो। पुलिस एहलकार, जिसके बारे में इस्तिगासा का कहना है कि इसने नौजवान पर जानलेवा गोली चलाने का एतराफ़ किया है, वो रज़ाकाराना कत्ल की बाकायदा तहक़ीक़ात के तहत एहतियाती हिरासत में है, जो एंग्लो सिक्सन के दायरा इख्तियार के तहत चार्ज किए जाने के बराबर है। उनके वकील लॉरेंट फ्रैंक लेनार्ड ने कहा कि उनके मुवक्किल ने ड्राइवर की टांग को निशाना बनाया था, लेकिन गाड़ी के टेक ऑफ करते वक्त वो टकरा गया, जिसकी वजह से वो अपने सीने की तरफ गोली चला गया। जाहिर है अफसर ड्राइवर को मारना नहीं चाहता था, लेनार्ड ने BFM TV पर कहा। बदअमनी ने 2005 में मुल्क गिर फसादात के 3 हफ्तों की यादें ताज़ा कर दी हैं, जिन्होंने इस वक्त के सदर जैक शिराक को पुलिस से छुपते हुए बिजली के सब स्टेशन में करंट लगने से 2 नौजवानों की मौत के बाद हंगामी हालत का ऐलान करने पर मजबूर कर दिया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने स्वीडन में कुरान पाक के ख़िलाफ़ हालिया गुस्ताखाना अक़दाम पर इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास तलब किया है। ये बात ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जुमा को OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कही। दोनों फ़रीक़ैन ने स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान पाक के नुस्खे को नज़र आतिश करने पर बातचीत की। अमीर अब्दुल्लायान ने कहा, OIC के वज़राए ख़ारजा को इस बेहुरमती से निमटने के लिए जल्द अज़ जल्द इजलास मुनक़्क़द करना चाहिए। उन्होंने निशानदेही की कि यह इजलास इसी वक्त बुलाया जा सकता है जब 5 से 6 जुलाई को आज़रबाईजान के शहर बाकू में नावाबस्ता तहरीक के राब्ता कार ब्यूरो का वज़ारती इजलास हो रहा है। आला ईरानी सफारतकार ने एक बार फिर कुरान करीम के ख़िलाफ़ हालिया इश्तिआल अंगेज़ अमल की मज़म्मत की।
मुसलमानों की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती के बार बार और रियासती तौर पर मजाज होने वाले वाक़ये में 2 अफराद बुध के रोज़ स्टॉकहोम की मरकज़ी मस्जिद के बाहर खड़े हो गए और स्वीडन की अदालत की तरफ से दिए गए हुक्मनामे के बाद मुक़द्दस किताब की एक कापी जला दी। ये अक़दाम ईद अल-अज़हा के मुसलमानों के त्यौहार के मौके पर किया गया, जो कि सालाना हज के इख्तिताम की तरफ इशारा करता है, जिसमें दुनिया भर से लाखों मुसलमान शरीक होते हैं। कई अरब और मुस्लिम ममालिक ने इस अक़दाम की मज़म्मत की है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने जुमा को कहा कि मुस्लिम दुनिया आज़ादी इजहार के दिफा का दावा करने वाले मगरबी मुल्क में सबसे कीमती आसमानी किताब की तौहीन के हालिया अमल को कभी नज़रअंदाज नहीं करेगी। खबररसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF से $3 बिलियन का बेल आउट हासिल कर लिया। नौमा का मुआहदा पाकिस्तान की तवक्को से ज़्यादा है। IMF ने पावर सेक्टर की शदीद हालात की निशानदेही की। पाकिस्तान GDP के 0.4% प्राइमरी सरप्लस का हदफ बनाएगा। IMF $1 बिलियन जुलाई के IMF बोर्ड के बाद अदा किए जाएंगे। लाहौर, पाकिस्तान, 30 जून। रॉयटर्स, पाकिस्तान ने जुमा के रोज़ बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड से $3 बिलियन का कलील मुद्दती मालियाती पैकेज हासिल कर लिया, जिससे जनूबी एशिया की मईशत को बहुत ज़्यादा इंतज़ार की मोहलत मिल गई। डिफ़ॉल्ट के दहाने IMF ने कहा कि उसने 220 मिलियन कौम के साथ मुआहदे पर एक मुआहदा किया है, जो अब जुलाई में इसके बोर्ड की मंजूरी से मशरूत होगा। नया नौमा का स्टैंड बाई इंतज़ाम मौजूदा IMF मुआहदे की मियाद ख़त्म होने से चंद घंटे कबल किया गया था। रिलीफ पाकिस्तान में अदायगियों के शदीद तवाज़ुन के बहरान पर। आपका शुक्रिया। दोबारा ज़रूर तशरीफ़ लाएं।